जब भी एक प्रॉपर्टी की डील होती है तो दो तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है और एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट होता है। लेकिन यही सबसे बड़ा कैच है, क्योंकि दोनों की लीगल लैंग्वेज सेम होती है, टर्म्स एंड कंडीशन सेम लिखी जाती है कि प्रॉपर्टी किस प्राइस पे बेची जा रही है, कितना टोकन दिया जा रहा है और कितने टाइम में रजिस्ट्री करी जाएगी, और पेमेंट टाइमलाइन भी कई जगह लिखी जाती है। लेकिन एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट में डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रजिस्टर ही नहीं होता, और एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल में वही डील गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में एंटर होती है। अब एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट तो आप 100 रुपए या 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे भी बनवा सकते हो, लेकिन जब आप एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने जाते हो तो उस समय आपको 2% देना पड़ता है फॉर द एंटायर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। ये मैं यूपी की बात कर रहा हूं, और बाकी स्टेट्स में अलग अलग रेट्स हैं, आप चेक कर सकते हो। लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और ये चीज सेलर के एंड पे नहीं होती, ये बायर के एंड पे लोग करते हैं, आलस की वजह से और पैसा बचाने के चक्कर में। क्योंकि जब आप एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने जाते हो तो आपको आधा % तहसील की पर्ची कटवानी पड़ती है, जो बाद में एडजस्ट नहीं होती। स्टैंप्स तो आपके एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये पर्ची एडजस्ट नहीं होती। इस वजह से लोग नोटराइज्ड एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं, और जब डिस्प्यूट होता है तो वो नोटराइज्ड एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं बचती कोर्ट में। तो टोकन चाहे बड़ा दो या छोटा, ऑलवेज गो फॉर अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। सेव कर लो ये वीडियो, शायद कभी काम में आ जाए, और शेयर करो ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जो एक नई प्रॉपर्टी लेने वाला है। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो करते रहो।